हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मरकरी राइजिंग, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मरकरी का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब कि राइज होता है। राइज का सिनोनिम होता है इंक्रीज। राइज का सिनोनिम होता है इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, आगे मूव करना। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ, आज की भी जो पीडीएफ है वो हमने वहाँ पर पिन कर दी है ग्रुप में। उसे डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। कैसे देखिए कि हम जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, एक वो सीखिए। और जो इसमें वर्ड्स, टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मरकरी राइजिंग, अब जब मरकरी राइज करेगी मतलब ऊपर चढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मरकरी नीचे आएगी तो टेम्परेचर भी नीचे आएगा। मरकरी राइजिंग, मरकरी जो है वो राइज कर रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है। ये हो गई हमारी हेडिंग। ये है रिलेटेड टेम्परेचर, मतलब कि अगर मरकरी लेवल जो ऊपर बढ़ रहा है, और मरकरी लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज है इस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग है इस वजह से जो है मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज कॉल्स फॉर अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखिए कॉल फॉर जो होती है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। कॉल फॉर जो होती है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है डिमांड करना, डिमांड करना। तो क्लाइमेट चेंज कॉल्स फॉर, क्लाइमेट चेंज जो है अब मांग रहा है। कॉल्स फॉर लिखा है, कॉल फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब हो गई, और कॉल फॉर में भी कॉल जो है वो मेन वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, ठीक। तो कॉल में यस लगा हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। क्लाइमेट चेंज, चेंज जो है ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है चेंज वो नाउन के रूप में आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, चेंज यहाँ पर नाउन है। काल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है ताकि वर्ब भी सिंगुलर बन जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो क्लाइमेट चेंज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्लाइमेट चेंज कॉल्स फॉर, क्लाइमेट चेंज डिमांड करता है आर रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। रिन्यूड, देखिए आप लोगों ने सुना होगा घर में रिन्यूअल होता है, जिसे कहते हैं ड्राइवर, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका रिन्यूअल करवा लीजिए, ठीक। गाड़ी का बीमा रिन्यूअल करवा लीजिए। रिन्यूअल मतलब पुनः नया करवा लीजिए, मतलब कि जो बना हुआ था, जिसकी डेट समाप्त हो चुकी थी, उसे फिर से नया कर लीजिए। तो यही लिखा है रिन्यूअल जो है, ठीक। देखिए रिन्यूड लिखा हुआ है यहाँ पर, रिन्यूअल नहीं लिखा है, ठीक। रिन्यूअल जो है, रिन्यूअल ये हमारा नाउन होता है। रिन्यू जो है वो वर्ब होती है, और यहाँ पर रिन्यू में ईडी लग गया है, मतलब कि सेंटेंस ये बन गया पास्ट पार्टी, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब में ईडी लगा हुआ है और सेंस जो है यहाँ पर नाउन है। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब कि अर्जेंसी की दोबारा आवश्यकता है। रिन्यूड में होता है दोबारा, पुनः, मतलब इसे कहते हैं अगेन, अगेन, टू डू न्यू, टू डू न्यू, कोई भी चीज़, अगेन समथिंग, अगेन समथिंग टू डू न्यू, मतलब कोई भी चीज़ जो है उसे पुनः नया कर लेना, उसे कहते हैं रिन्यू। तो रिन्यूड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखिए अर्जेंट जो है, ठीक, अर्जेंट जो है वो हमारा अर्जेंट, अर्जेंट, अर्जेंट जो है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक, अर्जेंट। और इसी से बना है अर्जेंसी। तो अर्जेंसी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो क्लाइमेट चेंज कॉल्स फॉर, क्लाइमेट चेंज मांग करता है अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी, की जो पहले समझौते हुए हैं, एमयू साइन किए गए हैं, उनको फिर से रिन्यू करने की आवश्यकता है। तो क्लाइमेट चेंज हमारा कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, फॉर प्रीपोजिशन है, पूरी फ्रेजल वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो अर्जेंसी के लिए आ रहा है, रिन्यूड एडजेक्टिव है, सेंस भी एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल ए जो है सेंस के लिए आ रहा है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो सेंस के लिए आ रहा है। रिन्यूड जो है एडजेक्टिव है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आप हमारा प्रीपोजिशन है। अर्जेंसी जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब कि पुनः उन सब जो एमयू साइन किए गए हैं, कॉप 28 बना है, ठीक, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो समझौते किए गए हैं सभी कंट्रीज़ के बीच में, उनको फिर से रिन्यू करने की आवश्यकता है, मतलब अर्जेंसी है, बहुत ही ज़रूरत है।
आई होप आपको सब हेडिंग भी समझ में आई होगी। द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres this week reiterated the consequences of the climate catastrophe that has enveloped the globe. The United द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो गुटरस साहब दिस वीक, इस सप्ताह, मतलब कि इस सप्ताह की बात की जा रही जो चल रहा है, मतलब कि आज सैटरडे है, फ्राइडे ठीक, थर्सडे, ट्यूसडे, तो जो इस सप्ताह की बात की जा रही है, मतलब हो सकता है आज तो उन्होंने नहीं दी है, कल दिया हो, इसीलिए सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस रीआइट्रेटेड, तो एंटोनियो गुटरस साहब के लिए जो मेन वर्ब है वो रीआइट्रेटेड मीन्स होता है दोहराना, दोबारा कहना या दोहराना या दोबारा कहना। रीआइट्रेटेड मतलब अपनी कही गई बात को फिर से उन्होंने कहा है, मतलब दोबारा दोहराया है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी मीन्स होता है आपदा, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी मतलब पर्यावरण संबंधित, मतलब कि इन्वायरमेंट से संबंधित आपदा। द कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है रिजल्ट, द कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम होंगे ऑफ क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी, आपदा, क्लाइमेट में पर्यावरण से आप संबंधित आपदा के, दैट हैज, अब क्लाइमेट, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है क्लाइमेट के लिए, दैट हैज इन्वेलप्ड, जो ये कैटेस्ट्रॉफी है, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी है, ठीक, दैट उसके लिए आ रहा है, दैट हैज इन्वेलप्ड द ग्लोब, जिसने क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी जो है, पर्यावरण जो आपदाएं आती हैं, उसने पूरे विश्व को अपने घेरे में ले लिया। देखिए इन्वेलप जो है, इन्वेलप जो है, इन्वेलप जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है लिफाफा, ठीक। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी के लिए, दैट हैज इन्वेलप्ड, जिसने घेर लिया। अब जैसे लिफाफा है, लिफाफे के अंदर पूरा विश्व आ गया, ठीक, तो ये दैट हैज इन्वेलप्ड द ग्लोब माने पूरा वर्ल्ड। जो क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में है, इंडिया में, पाकिस्तान में ना, पूरे विश्व को इसने अपने अंदर, मतलब अपने अंतर्गत ले लिया है, इन्वेलप कर लिया, मतलब घेर लिया है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस, अब दा लगा हुआ है यूनाइटेड नेशंस के लिए, ठीक, ना कि सेक्रेटरी जनरल के लिए। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस दिस वीक जो है एडवर्ब ऑफ टाइम पड़ा हुआ है, क्लास पड़ा हुआ है, पास्ट का पड़ा हुआ है, ठीक। एंटोनियो गुटरस के लिए मेन वर्ब जो है वो रीआइट्रेटेड में अपनी कही हुई बात को दोबारा कहें, जो पहले कहा था कभी उसे दोबारा कहें। रीआइट्रेटेड मीन्स होता है दोहराना। रीआइट्रेटेड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी, जो क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी है उसके जो परिणाम होंगे उनको फिर से जो है एंटोनियो गुटरस साहब ने दोहराया है। तो रीआइट्रेटेड मेन वर्ब हो गई, द आर्टिकल हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हमारा नाउन हो गया, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, परिणाम, ऑफ द क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी, क्लाइमेट मीन्स पर्यावरण, कैटेस्ट्रॉफी में आपदा, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी के जो परिणाम होंगे उनको फिर से एंटोनियो गुटरस साहब ने दोहराया है। दैट हैज इन्वेलप्ड, दैट जो है क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी के लिए आ रहा है, दैट हैज। अब क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी जो है सिंगुलर है, इसीलिए जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर मेन वर्ब आती तो वो भी सिंगुलर आती। दैट हैज इन्वेलप्ड द ग्लोब, जिसने पूरे विश्व को इन्वेलप कर लिया है। इन्वेलप मीन्स होता है लिफाफा है, अब लिफाफे के अंदर पूरा ये विश्व आ गया अगर, ठीक, तो क्या कर दिया, मतलब पूरे विश्व को इन्वेलप कर दिया, घेर लिया है। दैट हैज, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी जो है उसने पूरे विश्व को, ग्लोब मैंने पूरे वर्ल्ड को इन्वेलप कर लिया है, घेर लिया है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कंट्री में हो, पूरे विश्व में है। द अर्थ हैड, अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी के लिए, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, इन्वेलप जो है नाउन होता है और इन्वेलप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। दैट हैज इन्वेलप्ड द ग्लोब, जिसने ग्लोब को पूरे घेर लिया, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। द अर्थ हैड पास्ट फ्रॉम द वार्मिंग फेज, जो पृथ्वी है वो गुजरी है जुलाई के मंथ में। द अर्थ हैड पास्ट फ्रॉम अ वार्मिंग फेज इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, ही सेड, ही आ रहा है एंटोनियो गुटरस साहब के लिए, ही सेड उन्होंने कहा है, एट द यूएन हेडक्वार्टर्स, यूएन के हेडक्वार्टर में, इन न्यूयॉर्क जो है, मतलब यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, तो उन्होंने यूएन के हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा है कि जो अर्थ हैड पास्ट में होता है गुजरना, द अर्थ हैड पास्ट फ्रॉम पूरी फ्रेजल वर्ब होती है,
इसके मीन्स होता है गुजरना। द अर्थ हैड पास फ्रॉम, अब जो पृथ्वी है वो गुजरी थी, मतलब हैड लगा हुआ, मतलब कि जुलाई के मंथ की बात की है, पिछले वीक की बात की जा रही है। द अर्थ हैड पास फ्रॉम अ वार्मिंग फेज, एक वार्मिंग फेज से गुजरी है, इनटू एन एरा, ऐसे युग में ग्लोबल बॉयलिंग, अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की जगह पर ग्लोबल बॉयलिंग हो रही है, पूरा विश्व जो है उबल रहा है। ही सेड, ऐसा एंटोनियो गुटरेस साहब जिन्हें कहा, ही जो है गुटरेस साहब जी के लिए प्रोनाउन है और सेड जो है उनके लिए मेन वर्ब है, ऐसा एंटोनियो गुटरेस साहब ने कहा। अब कहाँ कहाँ ये बताया है, एट द, एट जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया था, एट द यूएन हेडक्वार्टर, यूएन का जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर उन्होंने कहा। अब यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताया गया, इन न्यूयॉर्क, जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। एट द यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में यूएन का हेडक्वार्टर है उसमें उन्होंने कहा है एंटोनियो गुटरेस साहब ने। हिज कमेंट्स कम, हिज किसके लिए आ रहा है, हिज जो है वो प्रोनाउन है, ठीक, सॉरी हिज जो है एडजेक्टिव है, रिलेटिव, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज कमेंट्स, कमेंट्स जो है नाउन है, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज आ रहा है एंटोनियो गुटरेस साहब के लिए। हिज कमेंट्स कम, जो एंटोनियो गुटरेस साहब के कमेंट्स हैं वो आए, इवन एज, जब साइंटिफिक एविडेंस, जो साइंटिफिक एविडेंस कन्वर्जेस ऑन द कंक्लूजन, जो कमेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने टिप्पणी की है, मतलब जिन्होंने भाषण दिया है, कहा है, एक कमेंट्स में टिप्पणी करना, एक हिज कमेंट्स, जो उन्होंने कमेंट्स की है, मतलब रिआइटेटेड, दोबारा दोहराया है, कम, जो उनके कमेंट्स आए हैं, इवन एज, उस समय, जबकि साइंटिफिक एविडेंस, जब साइंटिफिक एविडेंस जो हैं, कन्वर्जेंस, देखिए कन्वर्जेंस मतलब ये होता है चार तरफ से एनर्जी आना, ठीक, हर तरफ से एनर्जी आना और एक जगह पर एकत्रित हो जाना, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस, ठीक। तो सभी साइंटिफिक एविडेंस जो हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब एक जगह पर आ रहे हैं, ऑन द कंक्लूजन, कौन से निष्कर्ष पर सभी एविडेंस आ रहे हैं, ऑन द कंक्लूजन, निष्कर्ष पर, दैट की जुलाई इज़ सेट टू बी द हॉटेस्ट मंथ, कि जुलाई जो है सेट टू बी द हॉटेस्ट मंथ इन द लास्ट 12,000 ईयर्स, 12,000 साल में इस साल का जो जुलाई मंथ रहा है वो सबसे हॉटेस्ट रहा है। देखिए हॉटेस्ट लगा है इसीलिए द का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को विदाउट द के नहीं लिखा जाता है। तो जितने भी साइंटिफिक एविडेंस थे, इवन इसमें, जबकि साइंटिफिक एविडेंस कन्वर्ज, ठीक, जो लेंस था, ठीक, जो लेंस हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक बच्चा था उसने लेंस के माध्यम से कागज़ को जला दिया था, तो क्या था, सूर्य की जो मतलब की किरणें थे वो एक जगह पर एकत्रित होकर के और कागज़ को जला रही थी, मतलब कन्वर्जेंस हो रही थी वो, ठीक। तो कन्वर्जेंस जो यहाँ पर है वो वर्ब है, कन्वर्जेंस जो है वो नाउन होता है। साइंटिफिक एविडेंस कन्वर्जेंस ऑन द कंक्लूजन, साइंटिफिक एविडेंस जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे, कंक्लूजन मीन्स होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, ठीक, परिणाम। कंक्लूजन, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, कंक्लूजन का सिनोनिम होता है रिजल्ट, इसका सिनोनिम होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है, कोई परिणाम निकालना। दैट कि जुलाई इज़ सेट टू बी द हॉटेस्ट, जुलाई जो है हॉटेस्ट मंथ होने वाला है इन द लास्ट 12,000 ईयर्स, पिछले 12,000 सालों में जुलाई जो है सबसे गर्म मंथ रहने वाला है। दिस वाज अ डिजास्टर, यह जो है एक आपदा है। अब जब जुलाई जो मंथ जो है 12,000 सालों में सबसे गर्म मंथ रहने वाला है, तो क्या है, ये एक आपदा है। दिस वाज अ डिजास्टर, ये एक आपदा थी, फॉर द होल प्लेनेट, पूरे विश्व के लिए। होल प्लेनेट मीन्स पूरे विश्व के लिए, होल मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण, और एक देखिए एक होल होता है, ये होल मीन्स होता है छिद्र, ठीक, होल मीन्स होता है छिद्र, HOLE, और WHOLE, होल मीन्स होता है संपूर्ण, मतलब कंप्लीट। द होल प्लेनेट, पूरे पूरे विश्व के लिए जो रहा, दिस वाज अ डिजास्टर, ये एक डिजास्टर था पूरे विश्व के लिए। ही सेड, ऐसा एंटोनियो गुटरेस साहब ने कहा है। नोटिंग दैट, नोटिंग दैट नोट करते हुए कि सॉर्ट ऑफ अ मिनी आइस एज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले आने वाले कुछ दिनों में, मिनी में बहुत छोटा सा एक युग आएगा, मिनी आइस एज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ आने वाले दिनों में। जुलाई 2023 विल सेटर रिकॉर्ड्स, देखिए जुलाई 23 विल सेटर रिकॉर्ड्स एवरीवेयर, जुलाई 23 जो है, जो इस समय चल रहा है, ठीक, इसने एवरीवेयर, विश्व के सभी देशों में, चाहे USA हो चाहे UK हो, सब जगह पर जो है रिकॉर्ड्स को सेटर किया है। सेटर मीन्स होता है तोड़ देना, सेटर मीन्स होता है तोड़ देना, ब्रेक कर देना। जैसे किसी का ये दिल है, ठीक, अगर इसे तोड़ दिया जाए पार्ट्स में, ठीक, इस तरीके से, तो क्या हो गया, सेटर्ड कर दिया। सी सेटर्ड माई हार्ट, उसने मेरा हार्ट तोड़ दिया, ठीक। तो सेटर मीन्स दिल तोड़ना भी होता है। जुलाई 2023 विल सेटर रिकॉर्ड्स,
जुलाई 2023 जो है वो उसने रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं एवरीवेयर, सभी जगहों के। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पर, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब पूरे विश्व के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हर देश में, वो सारे रिकॉर्ड जुलाई में टूट गए हैं। जुलाई 2023, जुलाई 2023 ये हमारा सब्जेक्ट है। जुलाई एडजेक्टिव हो जाएगा, तो 2023 जो है नाउन हो जाएगा। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। विल जब आता है तो कोई चीज़ मैंडेटरी हो जाता है, ठीक। विल सेटर रिकॉर्ड्स, ठीक। लेकिन जब वो आई और वी के साथ जब विल का यूज किया जाता है तब वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक। जुलाई 2023 विल सेटर रिकॉर्ड्स, जुलाई 2023 जो है उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एवरीवेयर, पूरे विश्व में। तो जुलाई 2023 सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सेटर मेन वर्ब है, रिकॉर्ड्स नाउन है, एवरीवेयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कौन? एवरीवेयर। साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व का मतलब मेट्रोलॉजिकल मतलब कि मौसम संबंधित अनुमान लगाता है, प्रेडिक्शन करता है, उसके साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब WMO के साइंटिस्ट, एंड द यूरोपियन, एंड जो है कंजंक्शन यहाँ पर, एंड द यूरोपियन कमीशंस कॉपरिनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस डिस्क्राइब्ड, साइंटिस्ट डिस्क्राइब। अब साइंटिस्ट कहाँ कहाँ के हैं? WMO के हैं, और यूरोपियन कमीशंस कॉपरिनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, मतलब ये एक सेंटर है यूरोपियन नेशंस का, वहाँ पर उनके साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। तो साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम है और पहला प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, तो साइंटिस्ट के लिए मेन वर्ब जो है वो डिस्क्राइब्ड आ रही है। यहाँ पर साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, एंड से सेम फीलिंग के वर्ड जोड़ते हैं, एंड द यूरोपियन कमीशन, जो यूरोपियन कमीशन है EU, ठीक। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, इसका भी एक ग्रुप है, जैसे WMO है ऐसा यूरोपियन कमीशन मतलब यूरोपियन यूनियन का भी एक ग्रुप है। उनके साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है कंडीशंस, जो इस समय स्थितियां हैं उनका, दिस मंथ, जो इस महीने कंडीशंस रही हैं मतलब परिस्थितियां रही हैं उनको, एज रेदर रिमार्केबल एंड अनप्रेसिडेंटेड। रेदर रिमार्केबल, रिमार्केबल मीन्स होता है मतलब कोई चीज़ से भूला ना जा सके, एंड अनप्रेसिडेंटेड, जिनकी कल्पना ना की गई हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। रिमार्केबल ना अविश्वसनीय जिसे कहते हैं, ठीक। तो साइंटिस्ट ने उनकी जो कंडीशंस है जुलाई मंथ की, उनको कहा है कि ये जो कंडीशंस हैं वो रिमार्केबल हैं और अनप्रेसिडेंटेड, की विश्वास भी नहीं किया जा सकता, कभी सोचा भी नहीं किया गया था कि जुलाई मंथ जो 2023 का है वो 12,000 साल का सबसे गर्म मंथ रहेगा। विद जुलाई सीइंग द हॉटेस्ट 3 वीक पीरियड ऑन रिकॉर्ड, अब 3 वीक गुजर चुके हैं जुलाई के। विद जुलाई, जब जुलाई जो है सीइंग, जुलाई में देखा जा रहा है द हॉटेस्ट 3 वीक पीरियड, जो जुलाई के 3 महीने रहे वो सबसे गर्म रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर। तो जुलाई के जो अब तक 3 सप्ताह रहे हैं वो क्या है? हॉटेस्ट रहे हैं। एवरेज जुलाई टेम्परेचर सो फार, जो अब तक का, सो फार मीन्स होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब अब तक का जो जुलाई का जो एवरेज टेम्परेचर रहा, औसतन टेम्परेचर रहा, हैज़ बीन 16.95 डिग्री सेल्सियस, वो है 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा है। 0.2 सेंटीग्रेड वार्मर देन इन जुलाई 2019, जुलाई 2019 से अगर कंपेयर करें तो 0.2 डिग्री जो है वो अधिक रहा है। और रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड था इन द 174 ईयर्स, जो 174 सालों में रिकॉर्ड था, अब 2019-2023 4 साल में 12,000 में पहुंच गया, सीधे 12,000 साल में, ठीक। ऊंचे, ये 174 साल का रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड इन द 174 ईयर्स, 174, अगर इसमें से हम 0.2 घटा दें तो 16.75 जो रहा है वो जुलाई 2019 में रहा था, ठीक। अब क्या है, वो 0.2% इंक्रीज हो गया तो 16.95% हो गया, ठीक, डिग्री सेल्सियस हो गया। इस वजह से जो है जो 174 साल का रिकॉर्ड था वो 16.75 था, सबसे ज़्यादा जुलाई मंथ गर्म रहा था, ठीक, सेंटीग्रेड। और अब ये जो है 16.95, ये 12,000 साल का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा मंथ जुलाई मंथ गर्म रहा है। अ रिकॉर्ड इन द 174 ईयर ऑब्जर्वेशनल डाटा ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है उसका ऑब्जर्वेशनल डाटा है, उसने ये सब डाटा रिकॉर्ड किए थे। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। एवरेज जुलाई टेम्परेचर सो फार, एवरेज जो है एडजेक्टिव है, जुलाई भी एडजेक्टिव, टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर नाउन है, सो फार एडवर्ब ऑफ टाइम है। टेम्परेचर के लिए हैज आई हुआ है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए बीन आया हुआ है। एवरेज जुलाई टेम्परेचर सो फार हैज़ बीन 16.95 डिग्री सेल्सियस, वो 16.95 सेल्सियस डिग्री रहा है जुलाई का टेम्परेचर। 0.2, एक तो यहाँ पर हैज जो है टेम्परेचर के लिए हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बीन आया हुआ। 16.95 डिग्री जो है ये एडजेक्टिव है, सेल्सियस जो है नाउन है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा 0.2 वार्मर देन इन जुलाई, ठीक।
क्लास पड़ा हुआ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन इन जुलाई 2019। अगर जुलाई 2019 से मतलब कंपेरिजन करें तो 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और रिकॉर्ड इन द 174 ईयर्स, जुलाई 2019 में जो था वो 174 सालों का रिकॉर्ड था कि टेम्परेचर हाई था। ऑब्जर्वेशनल डाटा ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब ये सब जो डाटा है कहाँ से लिया गया है, यूरोपियन यूनियन का जो ऑब्जर्वेशनल डाटा है, जिसने ऑब्जर्व किया है, डाटा को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया है, ठीक, रिकॉर्ड किया है, उनका डाटा बता रहा है। विद ओशियन टेम्परेचर्स ऑन द राइज, विद माने जब, ओशियन टेम्परेचर जो समुद्र का जो टेम्परेचर्स हैं वो ऑन द राइज, वो लगातार राइज कर रहे हैं, बढ़ रहा है, समुद्र का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। एंड और द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, सॉरी, द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ला नीना कंडीशन, ला नीना कंडीशन, देखिए एक होता है अल नीना कंडीशन, एक होता है ला नीना कंडीशन, ठीक। अब अल नीना कंडीशंस में क्या होता है, ठीक, अल नीना कंडीशन में क्या होता है कि जो मौसम मतलब जो बरसात होती है वो एक मतलब मौसम का जो मतलब मौसम आ रहा अगर किसी जैसे इंडिया में है, ठीक, पूर्व से प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी दिशाएं जो हैं इधर उधर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक। तो ला नीना उसका अपोजिट होता है। द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ला नीना कंडीशन, ला नीना कंडीशन से इक्वेटोरियल जो सेंट्रल केंद्रीय इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन जो है समुद्र जो है वो गुजर रहा है। ट्रांजिशनिंग में होता है पासिंग थ्रू या पास थ्रू, ट्रांजिशनिंग में होता है पासिंग थ्रू या पास थ्रू, गुजर रहा है फ्रॉम ला नीना कंडीशन, ला नीना कंडीशन से गुजर रहा है। वेयर, जहाँ पर एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर, जहाँ पर एवरेज औसत समुद्र का जो सरफेस टेम्परेचर है आर बिलो नॉर्मल, जितना होना चाहिए उससे भी नॉर्मल है। टू अल नीनो कंडीशंस द अपोजिट, जो अल नीना कंडीशंस के अपोजिट है, ला नीना जो है वो अल नीना का अपोजिट है, मतलब ला नीना में टेम्परेचर जो है गिरता है और अल नीना में टेम्परेचर बढ़ता है। इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट, यह जो है बड़े स्तर पर इसकी उम्मीद की गई थी, वाइडली एक्सपेक्टेड, इसकी जो है बड़े स्तर पर उम्मीद की गई थी, दैट की टेम्परेचर्स वुड बी वार्मर देन, टेम्परेचर जो है अधिक रहेगा, वार्मर गर्म रहेगा या अधिक रहेगा, देन दैट इन द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से, जो पिछले 3 साल से कंपेरिजन करें तो उससे अधिक टेम्परेचर रहेगा, इसका जो है पूरे विश्व में मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया था। वह ला नीना प्रिवेल, जब ला नीना प्रिवेल करता है, हाउ एवर यद्यप, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द 16.95 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इम्पैक्ट है ऑफ द 16.95 डिग्री सेल्सियस का, ये जो है पूरे विश्व में 16.95% का डिस्ट्रीब्यूशन है। विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना टचिंग 52 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है टेम्परेचर इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, उत्तर पूर्वी चाइना में जो है टचिंग 52 डिग्री सेंटीग्रेड, चाइना के जो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पूर्वी जो है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिमी जो है चाइना, उसमें टेम्परेचर 52 सेंटीग्रेड मतलब 52 सेल्सियस डिग्री पहुंच गया था। वाइल्ड फायर्स इन ग्रीस, ग्रीस में जो है जंगलों में आग लग गई। एंड द बैकिंग हीट इन द यूनाइटेड स्टेट्स साउथ वेस्ट, और जो यूनाइटेड स्टेट्स का साउथ वेस्ट है वहाँ पर भी जो गर्मी है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बैकिंग हीट, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई रेंज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में क्या है अत्यधिक बारिश हुई है, एंड वेस्टर्न इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया में वाइल लार्जली ड्यू टू प्रिवेलिंग मानसून कंडीशंस, देखिए बाढ़ आ चुकी हैं जब कुछ राज्यों में, वहाँ पर जैसे दिल्ली है, गुजरात है, यहाँ पर सब कहीं पर क्या है, यहाँ पर बाढ़ आई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेंज, बहुत अधिक बारिश हुई है। देखिए इतना हमने डिस्कस कर लिया है। आगे जो बची हुई लाइंस हैं, कुछ ही लाइंस बची हुई हैं, ठीक, वो आप लोग खुद से रीड करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो लोग इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक।